दिवाली स्पेशल की बात हो रही है तो पहले दिवाली का महत्व आप सब लोग कहानियों के हिसाब से अलग तरीके से समझते हैं। मेरे लिए जो इसका महत्व है वो थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा उसका लेवल अलग है। कोशिश करूंगा आप लोगों की जरूरत से जोड़ने का। हर साल दिवाली आती है। हर साल दिवाली के समय पे सबसे ज्यादा यदि कोई उपाय करते हैं लोग या कोई पाठ पूजाएं करते हैं तो वो देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं। मतलब कुबेर की पूजा करेंगे, काली की पूजा करेगा कोई, माता सरस्वती की करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है लोगों का वो रहता है धन की देवी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि धन चाहिए सबको। लेकिन आप लोगों को समझना है दो तीन बातें। पहली चीज आप ये जान लीजिए कि जो दिवाली है वो पूरे साल की सबसे क्रूरतम, सबसे घोर रात्रियों में से एक है। ठीक है ना, सबसे नंबर 1 पे आप ये कह सकते हैं। और इसी बात को देखते हुए, क्योंकि इस रात्रि में यूजुअली जब दिवाली होती है तो सूर्य नीच का होता है, ये सबको मालूम है। सूर्य नीच है तो सूर्य कौन है? प्रकाश का कारक है, आपके अंतरात्मा में चेतना का कारक है, आपके अंदर के प्रकाश का कारक है। तो जब सूर्य नीच हो जाएगा तो एक तो वो स्थिति, दूसरा अगर ऐसा माहौल बन जाए दिवाली के आसपास, जैसे अब की बार बन रहा है कि ग्रहण का योग भी बन जाए, तो थोड़ी वो दिवाली और स्पेशल हो जाती है। यानी पहले ही क्रूर थी, अब और क्रूर हो जाएगी। ज्यादातर मामलों के अंदर लोग ना समझ नहीं पाते हैं चीजों को, तो हल्के लेवल की सेलिब्रेशंस में बस उलझे रहते हैं। तो ये मेरी जो बातें हैं, ये जो मैं प्रोग्राम करता हूं, ये उन लोगों के लिए तो नहीं है, वो इसीलिए पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो जो लोग डिजर्विंग हैं वो पहुंच जाते हैं भाई, या बाद में उन तक वो बातें किसी तरीके से पहुंच जाती हैं। और मैं उन्हीं के लिए ये बातें कहता हूं। ठीक है ना, जो डिजर्विंग है उस तक ये बात पहुंचे। तो मेन बात क्या है कि दिवाली जो है साल की सबसे क्रूरतम रात्रियों में से एक है। ठीक है, सबसे घनघोर काली रात है। काली इन द सेंस है क्योंकि इस समय विशेष में दिवाली के आसपास का जो समय होता है ये बहुत ही, जो हम ये कह के चलते हैं कि जो आसुरी शक्तियां हैं ना, वो बिल्कुल इस टाइम चरम पर होती हैं, उनका प्रबल इस टाइम प्रभाव रहता है। तो ऋषि मुनियों ने एक सबसे आसान तरीका जो ढूंढा था वो ये था कि आप खुद भी सोचेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं। सबसे आसान तरीका ये सोचा था कि अंधकार जो है, जब अंधकार बहुत फैल जाए, अंधकार यानी कि अज्ञानता या आसुरी शक्तियों का प्रभाव, अगर अंधकार बहुत फैल जाएगा तो उस अंधकार के बल को कम करने का सबसे सरल तरीका क्या है? प्रकाश। तो इसीलिए इसको प्रकाश का पर्व भी बना दिया। एक एक व्यक्ति जब दिया जलाएगा अपने घर के आंगन में, जहां जहां भी समाज बसता है, बस्तियां हैं, शहर हैं, गांव हैं, कोई भी घर है, हर व्यक्ति जब एक एक दिया जब भी जगाता है तो अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवी देवता को ध्यान में करके, या विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को, जिसको भी मानता है, चाहे ईश्वर को ही ध्यान में करके करेगा। तो जैसे ही वो एक दिया प्रज्वलित करेगा, ईश्वर का ध्यान करेगा, तो सामान्य दिया नहीं रह जाता है, उसमें ईश्वर का आवाहन हो गया, ईश्वरीय शक्तियां जागृत हो गई। तो वो एक एक करके अपने घर के आंगन में कितने सारे दिए लगेंगे, गली में लगेंगे, चौराहों पे लगेंगे। बहुत सारे लोग करते हैं ना, आपने देखा होगा, चौराहे पे दिया लगाएंगे, घर के कोने पे लगाएंगे, बाहर लगाएंगे। जहां देखोगे आप दिवाली के आसपास जो है खूब रोशनी ही रोशनी रहेगी। बहुत सारे लोगों को तो इनका मतलब भी नहीं पता, लेकिन तो भी किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि परंपरा का निर्वहन हो रहा है। उसके पीछे का मूल कारण ये था कि दिवाली की रात पे, दिवाली के आसपास की जो रातें होती हैं, इसमें आसुरी शक्तियों का बल बहुत बढ़ जाता है। और आसुरी शक्तियों का जब बल बढ़ता है तो वो टारगेट किसको करते हैं? जब उनका बल बढ़ेगा तो टारगेट किसको करेंगे? वो जो सामान्य जन होंगे। सामान्य जन को टारगेट करने के लिए साधन किसे बनाएंगे? जो आसुरी वृत्ति के लोग होंगे, जो नशे, व्यभिचार, ठीक है ना, तामसी, ऐसे और जितने भी भोग हैं उनमें लगे होंगे, उनको एजेंट बना करके, उनको साधन बना करके, जो सामान्य जन है, निर्दोष लोग हैं, उनको पीड़ा देंगे। क्योंकि निर्दोष व्यक्तियों के अंदर से उठी हुई पीड़ा से आसुरी शक्तियों का बल और बढ़ता है, उन्हें और प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसी स्थिति में कि आपके घर के आसपास उस अंधेरी रात में कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा जो है
तामसिक वृत्ति का व्यक्ति जो है वो आसुरी शक्तियों का एजेंट ना बन पाए। चारों ओर रोशनियां ही रोशनी रहेंगी, दैवी ऊर्जाओं का प्रभाव रहेगा। तो उससे क्या है कि आप एटलीस्ट, जैसे ना अगर मैं यहां अगर खुशबू अगर लगाऊं, अगरबत्ती जगाऊं, तो 10-15 फीट के दूरी तक तो उसका माहौल बनेगा ना, बस वही माहौल रहता है। तो उस क्रूर रात्रि के प्रभाव को 2-3 रातें आपने देखा होगा, एक तो रात आगे पीछे दिए लगते ही रहते हैं, तो ये 2-3 रातें थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो उस स्थिति के अंदर आसुरी शक्तियों के अंधकार रूपी बल को कम करने के लिए यह प्रकाश का पर्व जो है मनाया जाता है। बाकी कहानियां हैं, ठीक है ना, भगवान राम से जोड़े हैं या और बहुत सारे स्टोरीज हैं, आप जैसे मर्जी जोड़ के चलिए, लेकिन उन सारे एपिसोड से पहले से ही दिवाली का चलता चला आ रहा है, क्योंकि क्रूरतम रात्रियों में से एक है, ठीक है। और उसके तरीके यही रहते थे ऋषि मुनियों के कि जो चीज लोगों को लॉजिक से समझ में ना आए ना, उसे किसी ना किसी उत्सव से, पाप पुण्य से, किसी ना किसी रिचुअल से जोड़ दो। लोग करते रहेंगे रिचुअल के बहाने ही सही, लेकिन उससे फायदा होता रहेगा, समाज बचा रहेगा। अब ये पूरे सनातन परंपरा जो हमारी है, इसीलिए जो पूरा भारतवर्ष है, इसकी सनातन परंपरा जो ये संसार पूरे ब्रह्मांड में हम कह के चले सबका आधार है, ठीक है ना, पूरे विश्व का आधार है। आप लोग यहां अपने देश की भूमि पर अच्छे कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म के रूप में ही होते हैं आपके सारे सत्कर्म। इससे ना सिर्फ देवताओं का बल बढ़ता है, बल्कि पूरा संसार आपके दम पे, ये कह सकते हैं कि उसको पोषण मिल रहा है, ठीक है ना। वो दुनिया को लगता रहे कुछ भी, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें ऐसी हास्यास्पद भी लग सकती हैं, लेकिन आप समझ के चलिए कि एक पेड़ है, उसकी जड़ में आप अगर खाद बीज पानी डालेंगे तो फल उसकी जड़ में नहीं लग रहा है, पेड़ के फल उसके ऊपर लग रहा है, बहुत दूर से 20-30 फुट टहनियों पर। पूरे विश्व में यहां आप जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, उससे ना सिर्फ भारत बचा हुआ डटा हुआ है, पूरा संसार में वो पुण्य कर्म फैल रहा है। और ऐसे ऐसे ओकेजन तो खासतौर पे रक्षात्मक तरीके के काम करते हैं। तो पहली चीज तो ये रही, तो दिवाली को आप सामान्य ना समझें। दूसरी बात, सबसे ज्यादा दिवाली पे धन से संबंधित जो मामले हैं उनके प्रयोग क्यों किए जाते हैं, धन को लेकर के पूजाएं की जाती हैं, क्योंकि आसुरी शक्तियों को ये चीजें पता होती हैं कि ये समय उनका बल बढ़ेगा, तो सबसे पहले वो सामान्य जन का जो है वो सूर्य शुक्र की राशि में नीच का होता है, शुक्र वैसे ही धन का कारक प्लैनेट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोगों का जीवन यापन का साधन जो है वो पैसा है, धन है। जैसे कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, वो गाड़ी चाहे 5 लाख की हो, चाहे 50 लाख की या 5 करोड़ की, उस गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत है। ऐसे ही जिंदगी के मैक्सिमम जो काम है उनके लिए आपको, आप चाहे कोई भी हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्यूल है, जिंदगी गाड़ी सुचारू रूप से चले, उसके लिए धन है। तो धन को लेकर के वो जो सप्लाई है वो बाधा के रूप में आ जाती है बहुत सारे लोगों के जीवन में, 12 महीने बनी रहती है। लेकिन ये एक ऐसा समय होता है जो बहुत सारे संकटों को काटने का भी होता है, क्योंकि चोट तभी मारो जब लोहा गर्म है, आप समझो ना। तो ये लोहा गर्म का समय होता है। तो सबसे ज्यादा लोगों की एक समस्या जो रहती है 12 महीने, वो रहती है धन से संबंधित। तो ये एक मूल कारण था कि दिवाली के आसपास जितने भी पैसे को लेकर के उपाय किए जाते हैं वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा किए जाते हैं। किसी पे तंत्र मंत्र के मामले हो रखे हों, उनके इस टाइम पे किए जाते हैं। यानी साल भर में, आप लोगों ने पहले मुझसे भी सुना होगा और बहुत सारे लोगों से भी सुना होगा जो ये लाइन में हैं, अक्सर कोई बड़ा अगर प्रयोग उपाय करना होता तो अक्सर वो कहते हैं कि दिवाली के आसपास करेंगे, ठीक है ना। उसका कारण वही है कि चोट तभी मारो जब लोहा गर्म हो। तो धन प्रायोरिटी पे इसलिए, धन के से रिलेटेड उपाय इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ा साधन है लोगों का। बाकी जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, चाहे वो आपके अपने किसी क्रूर ग्रहों की हों, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन में, जो भी मैंने बताया ना, जीवन में जिन भी चीजों से आपके जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो रही है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हों, चाहे शत्रु बाधाएं हों, कोर्ट कचहरी के मसले हों, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हों, और यानी जिस भी चीज से आपको लग रहा है कि हाँ ये समस्या बन गई है, इन शॉर्ट बोल दूं ना, क्योंकि काउंट करेंगे तो पता नहीं कितनी हो जाएंगी। जो भी चीज आपके लिए समस्या है, उन सब के सबसे ज्यादा जो समाधान किए जाते हैं वो दिवाली के टाइम पे किए जाते हैं। एक इसका मौका अवसर आता है होली के टाइम पे। होली और दिवाली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय रहते हैं। तो कारण क्या था, अभी अब दिवाली पे हम फोकस कर रहे थे, क्योंकि अभी लोहा गर्म है, माहौल बना हुआ है,
सारी आसुरी शक्तियां जागृत हैं इस टाइम पे। जैसे ही उस पर चोट पड़ेगी वो सब बिखर जाएंगी, ठीक है। और फिर जिस देवी देवता की ऊर्जा वहां आप जागृत करते हैं, स्थापित करते हैं, फिर वो उसका वास हो जाता है। सबसे ज्यादा अब की बार का महत्व क्यों बढ़ता चला जा रहा है दिवाली पे? क्योंकि अब की बार दिवाली तो आप लोग 24 को मना रहे हैं, क्योंकि दिवाली के समय में अमावस्या होनी चाहिए, इसलिए वो कैलकुलेशन बेसिक्स ही हैं। तो इसलिए वो क्या कर देते हैं कि अपना भाई 24 को शाम, अलग अलग शहरों के हिसाब से राउंड फिगर मान लो, शाम 5:15 साढ़े 5 बजे के बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। तो इसलिए दिवाली 24 की रात को मना ली। लेकिन अमावस्या तो अगले दिन ही मनाएंगे, मंगलवार को ही, क्योंकि सूर्योदय उसी तिथि में होगा। और 25 तारीख को ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण, ठीक है, शाम के टाइम पे। उस पर अलग से एक लाइव करेंगे, वो अलग चीज है, बहुत पावरफुल है। और बैक टू बैक 2 ग्रहण आ रहे हैं 15 दिन के अंदर, आप समझो। एक 25 तारीख को आ रहा है सूर्य ग्रहण और 8 तारीख को आ रहा है चंद्र ग्रहण। 15 दिन में जब 2 ग्रहण आते हैं तो ये बड़ी घटनाओं का सूचक होता है, तो उस पर अलग से लाइव करेंगे। लेकिन अभी दिवाली के लिए क्या करें, किसके लिए क्या फायदा हो सकता है, किनको क्या काम करने चाहिए, थोड़ा सा उस पर आज डिस्कस कर लेते हैं। ताकि मौका है भाई, है ना, तो मौका है तो उसका फायदा लाभ सबको होना चाहिए। 2-4 बातें बताऊंगा, नोट कर लेना या बाद में वीडियो सेव करके सुनते रहना। सबसे पहली जो चीज आ रही है वो है धन को लेकर की बात है। जिनके जीवन में धन माने वो किसी भी चीज को धन मानते हो, मतलब रुपया पैसा तो धन होता ही है जिंदगी में, और जिस भी चीज को वो धन मानते हैं। बहुत तरह की चीजें होती हैं, सुख समृद्धि, सुख एक प्रकार का धन है, स्वास्थ्य भी एक धन है, ठीक है ना। जिस भी चीज को वो धन की संज्ञा दे सकते हैं जीवन में, बरकत जिसको हम कह के चलते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसी समस्याओं से लगातार जूझ रहा है, देखो काम की कमी नहीं है, आमदनी में भी ठीक ठाक सिस्टम है, लेकिन बरकत नहीं हो पा रही, उन लोगों के लिए तो सबसे बढ़िया समय होता है। ऐसे लोग जिनकी आई चलाई ऐसे दौड़ती चली जाती है कि पैसा आता खूब है, काम भी खूब कर रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहा है, रुक माने बरकत नहीं हो रही है, तो उन लोगों के लिए दिवाली के प्रयोग सबसे बढ़िया रहते हैं। एक तो ऐसे वाले लोग, ऐसे लोग इस टाइम पे जो सामान्य तौर पे करते हो वो आप करें, कोई बात नहीं, लेकिन बरकत वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया। दूसरा आ गया कि जो बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ नया सृजन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नया कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर पा रहे। वो कंस्ट्रक्टिव काम कुछ भी हो सकता है भाई, पैसा तो है ही है, जुटाना ही है, धन जुटाना है, कोई नया कारोबार करना है, या पहले से जो कारोबार चला रहा है उसको सृजनात्मक रूप से कंस्ट्रक्टिव वे में प्रोग्रेस नहीं दे पा रहे हैं। और खूब सोच विचार कर लिया कि कोई चीजों में कमी नहीं है, एफर्ट्स में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है वो लागू नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आप चाहे कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूं, चाहे आप जॉब वाले व्यक्ति हो चाहे बिजनेस वाले हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तो हर जगह चाहिए आपको प्रोग्रेस के लिए। जॉब वाला आदमी होगा तो ढंग से अगर उसका काम कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं चलेगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं दिखेगी, तो प्रमोशन होंगे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बिजनेस वाले के लिए तो है ही है भाई ये चीज, तो सामान्य भाषा में बिजनेस नहीं चला पा रहे। दूसरा, सृजन करना है, कोई चीज का निर्माण करना है, चाहे घर बनाना हो, चाहे कुछ और कार्य करना हो, यानी कुछ इकट्ठा करना है, कुछ निर्माण करना है, सृजन करना है, तो ये वाले लोग भी, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी होगी कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धन की कमी नहीं है, कारोबार सारे बढ़िया चलते हैं, लेकिन एक दिक्कत बड़ी है, जैसे मैंने बोला ना, गाड़ी चाहे वो 5 करोड़ की लेके बैठे हैं, 1 करोड़ की गाड़ी लेके बैठे हो, मतलब करोड़पति लोग हैं, गाड़ी में तेल भी पूरा भरा पड़ा है, लेकिन गाड़ी चलाने का ही मन नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति वाले भी बहुत लोग आते हैं हमारे पास। तो ये ज्यादातर वो लोग होते हैं कि अब जिंदगी ना एक मोनोटोनी में आ चुकी है, अब चाहिए, अगर उन्हें नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो आ गए हैं उस स्थिति के अंदर, अब जिंदगी एक ऐसे उसमें चल रही है, सैचुरेशन में, नीरसता सी आने लगी है। अब कोई ग्रह की दशा अच्छी चल रही होगी तो इसलिए पैसा वैसा तो ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन जी उस धन को भोग नहीं पा रहे हैं, ये कैटेगरी आप मान लें, उस सुख को भोग नहीं पा रहे हैं। चाहे घर में कलह है, क्लेश रहता हो, क्या फायदा, मतलब आप सोचिए ना कि एक साथ बैठ करके घर के 4 सदस्य खाना ना खा सकते हो, बाप बेटे की आपस में ना बनती हो, ठीक है ना, पति पत्नी की नहीं बनती हो, घर में सुबह शाम, मतलब सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो दिन का अंत जो है वो अच्छे से नहीं होगा, सब ठीक बैठे थे, पता नहीं किस बात पे कलह मच जाएगा। तो ये घर में अशांति वाले आप लोग कह सकते हैं, एक ये कैटेगरी होगी।
और कारण नहीं समझ में आ रहे हैं जिनको, क्योंकि फिर समझिएगा इन सबके तार एक ही जगह जुड़े हैं, सब नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज, आसुरी शक्तियों से जुड़े हैं। क्योंकि आप सबके घरों के अंदर जहां अच्छी ऊर्जा रहती है वहां बुरी ऊर्जा भी रहती है, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है ना। तो ये दिवाली के समय विशेष के दौरान क्या होता है कि ये सारी चीजें एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। जैसे शाम को 6-7 बजे सूर्यास्त के समय में मच्छर बहुत एक्टिव हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, होंगे तो सारा दिन भर भी वहीं पे, सिंपल से एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, होंगे सारा दिन वहीं पे। लेकिन जैसे दिन ढलने का टाइम आएगा, आप पार्क में जाएं या कहीं और जाएं, जैसे घर के आसपास देखें, जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो घर में एकदम से मच्छर घुस आएंगे उस टाइम पे, क्योंकि वो माहौल बन रहा है उनका फेवरेबल। तो उसी टाइम पे यदि मच्छरों वाली दवाई आप छिड़क दो, सोचो, इमेजिन करके देखो, या अपने घर के अंदर कुछ आप ऐसा जला लो जो मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करता हो, तो वो जो 1 घंटे के लिए मच्छरों का एक्टिविटी वाला टाइम चल रहा है, तो आपके घर में एंटर ना कर पाएंगे। कोई होंगे तो फटाफट निकल जाएंगे। मतलब सामान्य सा एग्जांपल मैंने दिया, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो ऐसे ही आपकी जितनी भी जीवन की समस्याएं होती हैं वो इस टाइम में ना थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो यही समय होता है कि आप इस टाइम पे सही कोई ना कोई अनुष्ठान प्रयोग करके उन पे अटैक मार देते हैं, जिससे फिर पूरे साल भर के लिए आप एक सुरक्षा कवच में बंध जाते हो, बचाव बना रहता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, मैं बता रहा हूं। बारिश हो रही है, आप बारिश को नहीं रोक सकते, आप सिर्फ छाता खोल करके उस बारिश से भीगने से बच सकते हो। आप किसी व्यक्ति की ग्रह दशा अगर खराब चल रही है तो ये पाठ पूजाएं करने से वो ग्रह दशाएं नहीं बदलने वाली, क्योंकि वो तो पूर्व जन्म में जो करके वो तो चलता रहेगा। ये उपाय, प्रयोजन, अनुष्ठान सारे इसलिए होते हैं कि आपको सशक्त बनाए, ठीक है ना। रास्ता खराब है, आप पहले नहीं चल पा रहे थे, आपके अंदर कमजोरी थी, आपने ताकत की चीज खा ली, एनर्जी वाली चीज खा ली, रास्ते की स्थिति, जो हालात की कंडीशन थी वही रहेगी। लेकिन क्योंकि अब आपके अंदर एनर्जी अच्छी आ गई, तो अब आप आगे थोड़ा बेहतर तरीके से बढ़ पाओगे, ठीक है ना। रास्ता नहीं मिलेगा तो रास्ते खुद खोज लोगे। सारा खेल क्या है? खुद को सशक्त बनाने का, खुद को कैपेबल बनाने का। तो ये जितने भी तपोबल, ये जितने अनुष्ठान हैं, ये आपके अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने वाला हिसाब किताब है। पूर्व काल में सब चीजें सुनते हो, कहानियां, अर्जुन के बारे में कितनी बार मैंने बताया, और के बारे में कितने बताया, कितने भी लोग होते थे, बड़े युद्ध करने होते थे तो उसके लिए पहले क्या करते थे? अस्त्र तपस्याएं करके अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करते थे। उससे युद्ध तो नहीं टलता था ना, वो अस्त्र शस्त्र इसलिए इकट्ठा करते थे ताकि युद्ध के अंदर अपने आप को सशक्त बना करके वो स्टैंड ले सकें। बड़ा सामान्य से एग्जाम्पल इतिहास से आप उठा सकते हैं। तो ये समय ऐसा है कि अगर आप समझने का प्रयास करें इसका महत्व, तो प्रॉब्लम्स मैंने जैसे कुछ बताई हैं, चाहे किसी भी तरीके की हो, पहली चीज आपको ये पता हो कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जब पहली चीज आपको क्लियर है, टू फाइंड अ सॉल्यूशन यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। आपको अगर अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तो उसका सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। आप पहले तो अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लें, भाई समस्या है क्या। पेपर वर्क करें, तो ऐसा लिख के बैठे, देखें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम, घर के सदस्यों से बात करें। सेकंड चीज आप देख करके चलिए कि अब चलो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया हमारा, जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। फिर आप ये देख के चलिए कि इसका समाधान किसके पास है, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास आपको लगे, जिस भी टाइप की रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति, आपका कोई गुरु हो, कोई मेंटोर हो, आपके एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो, मैं हूं, XYZ कोई और हो, जो आपको लगे कि जिसके पास आपकी उस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है, अब वहां पहुंच जाइए। मतलब वहां पहुंच जाइए मतलब उनसे बात कीजिए कि ये हमारी समस्या है, अब ये दिवाली का टाइम आ गया, इस समय का हम सदुपयोग करना चाहते हैं, और इसमें आप बताइए कि हमारी क्या सहायता करेंगे, क्या हमारे लिए मार्गदर्शन है, गाइडेंस है। वो अपने फिर देवी देवता से बात करते हैं, अपने बुद्धि से, अपने अनुभव से, जैसा भी होगा आपके लिए जो गाइडेंस आएगी वो आपको बताएंगे, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कतें बड़ी रहती हैं कि कहां जाएं, कैसे करें, क्या ना करें। तो अब एक कॉमन सी चीज सभी के लिए, ऐसे टाइम में सबसे सरल और विदाउट एनी साइड इफेक्ट वाला जो काम होता है वो होता है श्रीयंत्र की पूजा। क्योंकि श्रीयंत्र जो होता है, मैंने हमेशा बोला है कि ये सृजन का यंत्र है। आप जिस भाव से, जैसी भावना लेकर के इसकी पूजा करते हो, सही एक जागृत मंत्र के साथ, तो ये वैसी ही चीजों का निर्माण करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इसका महत्व बहुत ज्यादा है। मतलब अकेला श्रीयंत्र के ऊपर मैं 1-2 घंटे का लाइव कर दूं तो वो भी कम पड़ेगा, एक किताब लिख दूं वो भी कम पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट में समझाना होता है तो इसीलिए उस पर बात कर रहा हूं
कि ज्यादा किसी को कोई गाइडेंस प्रॉपर ना मिल पाए तो वो लोग कम से कम इस दिवाली, वैसे तो हर एक दिवाली का होता है लेकिन इस दिवाली थोड़ा जरूरी संभलना है, क्योंकि रिपीट कर दूं बात को, दिवाली के अगले दिन यानी 25 तारीख को भी ग्रहण आ रहा है और 8 तारीख को चंद्र ग्रहण आ रहा है। 15 दिन में 2 ग्रहण आ रहे हैं बैक टू बैक, तो पहले ही अपनी तैयारियां भैया करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो ऐसे में प्रॉपर गाइडेंस किसी को ना मिल पाए, अपने गुरु के सानिध्य में कुछ ना कर पाए या सक्षम गुरु ना मिले, तो श्री यंत्र का प्रयोग जरूर कर लेना भाई। पहले से अगर श्री यंत्र रखे हैं तो उनको चार्ज कर लेना। प्राण प्रतिष्ठा अगर कर रखी है तो वो चार्ज हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रखी है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूरी होगी करनी, यानी एक्टिवेट कीजिए उसको। कहने का भाव ये है, स्वयं नहीं कर सकते तो अपने गुरु से, अपने मेंटोर से करवाएं। ये कर्मकांड का खेल नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये कर्मकांड का खेल नहीं है कि मैंने खाली मंत्र बोल दिया और आप अपने घर पे जाकर के वो चीजें कर लो, उससे हो जाएगा। ये बहुत हाई लेवल की एक यूनिवर्सल ज्योमेट्री है जो ऐसे खाली मंत्र बोलने से नहीं होती। ये वैसा ही काम हो गया कि मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई जाओ, एक नई बिल्डिंग बन रही है, करना क्या है, एक इलेक्ट्रिशियन की जरूरत क्या है, आप खुद ही तार सारी डाल दो और कनेक्ट करके जोड़ दो। होता है ना कॉम्प्लेक्स, जिसने घर बनाया वो समझता होगा उस चीज को, कहां से कौन सी तार निकलेगी, कहां से कम रेजिस्टेंस की, कहां से ज्यादा की, सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ये खाली कर्मकांड वाला काम नहीं है कि कोई भी सामान्य तरीके से कोई भी आएगा और आपको कहेगा कि हाँ मैंने लक्ष्मी पूजन कर दिया, ऐसे श्री यंत्र की एक मंत्र बोल दिया और उससे प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर टेक्निक है, टेक्निक ही तंत्र है। तो श्री यंत्र प्रयोग आप करें, जिनके घर में रखा है, प्राण प्रतिष्ठा करवा रखी है, वो लोग उसको रिचार्ज करें, जरूरी है। मतलब श्री यंत्र प्रयोग एक तरीके का ऐसा बी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है आप लोगों के लिए, जिससे सबको फायदा है, नुकसान किसी को नहीं, ठीक है। जिसके पास नहीं रखा है भाई वो अपने सामर्थ्य अनुसार ले लो, जिसका जितना सामर्थ्य है। इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी है। इसमें आप भोजपत्र पे बना हुआ या पारद का, असली पारद का मिल जाए तो ठीक है ना, क्योंकि पारद का असली मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। और सोने का, चांदी का, स्फटिक का, प्रॉपर एंगल्स वाले जो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ जो बने हुए हों, क्योंकि आजकल तो मशीनी युग है। हालांकि ठीक है, वो बनाने वाले एक मुहूर्त होते थे, समय होते थे, ठीक है ना। और आपकी बार हमारे पास समय नहीं रहा, इसलिए समय कम है, वरना हर साल टाइम रहते इस चीज की अनाउंसमेंट होती थी तो फिर ऑर्डर लेकर के लोगों के बनवाते भी थे, क्योंकि इसमें एक निर्माण का मुहूर्त होता है और एक प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होता है। 2 चीजें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। अब निर्माण वाला तो समय हमारे पास है नहीं किसी के पास भी, तो भैया जिसके पास जो अवेलेबल हो वो ठीक, नहीं है तो अपना भाई खरीद लो अपने सामर्थ्य के हिसाब से। भाई जिसके पॉकेट लो करे वो 500 का ले ले, पॉकेट लो करे 5 लाख का ले ले, यानी श्री यंत्र ले लो और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके अपने घर में कराओ वही स्थापित। जिस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा होगी वो मंत्र आपकी जरूरत, आपकी कुंडली, घर का जो मुखिया होगा उसकी कुंडली के हिसाब से, या घर का जो सदस्य की सबसे स्ट्रांग कुंडली होगी उसके हिसाब से कनेक्ट करके उसको बता दिया जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके जिससे भी करवाएंगे। उन्हें पता होता है, जो करने वाले उन्हें सारे तरीके पता है, मैं डिटेल में कह रहा हूं। तो जो मंत्र से यानी कि इन शॉर्ट प्राण प्रतिष्ठा होगी वो आपको बताया जाएगा। आप उससे फिर हर रोज का आपका एक नियम होगा, जब भी उसके पास बैठेंगे वही जो आपको चाहिए अपनी समस्या का निवारण वो बोलेंगे संकल्प लेकर के, और उसके बाद हर रोज वो जितना बताया जाता है उतना वो मंत्र जाप करेंगे। वो चाहे 3 बार बोलना हो भाई, चाहे एक माला जाप करनी हो, ठीक है ना। तो वो लेकिन एक नियम है, डिसिप्लिन है। अब इस तरीके से आप जब चलते हैं तो सृजन होना स्टार्ट होता है फिर, क्योंकि जो चीज आप, जैसे आप आजकल ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाली भाषा में बोलूं, वो मैनिफेस्टेशन होगी। वो मैनिफेस्टेशन जो आप करोगे श्री यंत्र के सामने, जागृत श्री यंत्र के सामने, जिस मंत्र से वो प्रतिष्ठित है उसी मंत्र के साथ वो उसको जगा देगा। तो जो प्रयास आपके 1-2 साल से फलीभूत नहीं हो रहे थे, आप वो देखोगे। कुछ भी सोच लो, ये साधनाएं ऐसी हैं, कुछ भी सोच लो वही होना शुरू हो जाएगा। मसलन एक एग्जांपल देता हूं, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा पब्लिक फ्रंट पे। एक व्यक्ति मेरे पास आए, काफी मेरे क्लोज हैं। उनका सारा साल फोकस इस बात पे था, पिछले साल लास्ट ईयर आए, कि मेरा अगर लोन हो जाए, कर्ज हो जाए, मेरा लोन मेरे को मिल जाए 1 करोड़ का, 1 करोड़ प्लस का जो भी है, तो बस सही हो जाए, मेरा सब सिस्टम सही हो जाएगा। मतलब टारगेट जो था लोन पे हो गया। देखो धन है, उसमें सृजन तो वही करना है जो भी आप मांगोगे, तो उसमें तो वो तथास्तु वाली कहानी वही हो जाती है। तो भाई उनका लोन हो गया।
अब वो उसको मैनेज कर पाए नहीं कर पाए, क्या स्थिति है क्या नहीं है, वो एक अलग फैक्टर है। यानी एग्जाम्पल क्या दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यानी आप सोच विचार करके चलें जब भी श्री यंत्र से रिलेटेड कुछ भी प्रयोग आप करते हैं, क्योंकि जो आप सोच करके प्रयोग में लगोगे वो उसी का सृजन कर देगा। अब उसे हैंडल कैसे करना है ये आपके ऊपर है, ये चीज का ख्याल जरूर रखना, ठीक है। तो ये श्री यंत्र वाला प्रयोग सब लोग कर सकते हैं अगर अपने गुरु से आपको कोई प्रॉपर और उपाय नहीं मिलता। तो ये सबके लिए यूनिवर्सल है, जिसका सबको फायदा रहता है, किसी को कोई नुकसान नहीं, ठीक है। और जिनके पास पहले से हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं, वो उसको रिचार्ज करवा सकते हैं, ठीक है। उसको रिचार्ज करवा लें, उसकी शुद्धि पूजा करवा लें, उसमें एनर्जाइज आप कह सकते हैं, उसको करवा सकते हैं फिर से, क्योंकि काफी समय तक रखे रखे इन चीजों के प्रभाव, मेटल होती है ना, तो वो एब्जॉर्ब करती है। तो आप हर रोज तो इतना पाठ पूजा करने वाले लोग हैं नहीं कि सही तरीके से सब चीजें करते रहोगे, या कईयों ने ऐसे ही ला के रख लिए थे, पैसा खर्च देते हैं आप लोग, ला के रख लिया, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई। तो नहीं प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते, वो ज्यादा तामझाम वाला काम लगता है, ज्यादा महंगा काम लगता है, क्योंकि कम से कम प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस 3 दिन का है, मिनिमम 3 दिन का है। और सूर्य जब राशि बदलेगा 17 को, तो उसके बाद ही स्टार्ट होगा ये। तो आप समझिए कि कितने दिन होंगे लोगों के पास, मिनिमम 3 डेज वाले को, कोई 17 को करेगा स्टार्ट, 17, 18, 19, ठीक है ना। इस तरीके से जोर मार करके, और हर हाल में आप लोगों को कहीं से भी करवाएं, चाहे 23 तारीख को हर हाल में अपने पूजा स्थान में श्री यंत्र को रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे अगले दिन दिवाली की पूजन करेंगे आप। तो सारे समय चीजें सोच करके आपको चलना है इस अकॉर्डिंगली। तो सबसे सामान्य जो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए रहेगा, प्रॉब्लम अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिलती है प्रॉब्लम आपसे रिलेटेड, देन आप श्री यंत्र के लिए चले जाएं, ठीक है। पहले रखा है तो रिचार्ज कर ले, नहीं रखा है तो नया खरीद के उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, या सिंपल रिचार्ज करवा लें, ये चीजें होंगी। इसके अलावा जिन लोगों के को ये लगता है कि भाई उनके ऊपर ज्यादा कुछ क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, शनि राहु केतु का, और उसी के चलते जो है वो तंत्र मंत्र जादू टोने के प्रभाव में आ चुके हैं, क्योंकि पहली बात तो ये चीजें ऐसे कोई नहीं आपके ऊपर कर सकता। कुंडली में आपके ऐसे योग बनते होंगे तभी कोई कर सकता है, ठीक है। वो हो गए भाई, ठीक है ना, प्रारब्ध था, हो गया। अब उस बंधन को खोलें कैसे, सामान्य भाषा में बंधन योग लग गए हैं। तो जिन लोगों के भाई ये बंधन योग लग गए हैं, तो अगेन फिर वही है, क्योंकि बड़े मामले होते हैं, तो वो अपना गुरु से, अपने से मेंटोर से बात करें और समस्या का समाधान लें। लेकिन यदि कोई ना कर पाए और ये कंफर्म है कि भाई हाँ बंधन तो लग ही गया है, तो एक हल्के लेवल की, बहुत सिंपल लेवल पे मैं एक रेमेडी बता देता हूं। मेरा जैसा स्वभाव आपको पता ही है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बताऊंगा। जो पीड़ित व्यक्ति है सिर्फ उसी के लिए है, जो जिसको कंफर्म है ये बात, जो कि भी हाँ वो ऐसी किसी बुरी ऊर्जा के प्रभाव में है, ये सिर्फ उसके लिए है। ऐसे किसी और को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। किसी को डाउट हो तो भैया वो अपना चेक करवा लेना। चेक करवाना माने किसी भी एक्सपर्ट से, क्योंकि हमारे पास जैसे कोई आता है तो हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, कुंडली देखते हैं, उसकी एनर्जी को देख करके चेक कर लेते हैं। तो वो व्यक्ति कंफर्म हो जाए वही ये करेगा। इसे करना क्या है कि ये जो आपकी 23, 24 और 25 3 रातें, ठीक है ना, 3 रातें आपने एक चौमुखा दिया लेना है। चौमुखा दिया लेना है, तेल से भरना है, सरसों के तेल से। और उसको जो है भाई आप लोगों के पास घर के आसपास जो भी कोई मंदिर हो, पीपल का पेड़ हो, वहां जाकर के उस दिए को रखना है। और उड़द, साबुत उड़द होते हैं ना, जो काले उड़द जिसको बोलते हैं, इसकी दाल बनाते हैं आप लोग, वो ले जाना, ठीक है ना, मुट्ठी भर लेकर के अपने साथ। और 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपी कॉइन, ये दोनों चीजें अपना उसमें हाथ में रख के ऐसे ले जाना। और साथ में थोड़ा सा मीठा कुछ भी गुड़ ले लेना, गुड़ या कोई भी मिठाई आप ले सकते हो। तो एक हाथ में हो गया सिक्का और दाल आपने डाल ली, ठीक है, प्लेट में रख लिया आपने दिया, और उसी में थोड़ी सी मिठाई रख लिया, गुड़ रख लिया आपने। ये ले जा करके आपने दिया पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे प्लस का साइन बना करके उसे रखना है। ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर जो भी प्रभु कोई बुरी ऊर्जा का प्रभाव है उसे दूर करो और मुझ पर कृपा करो, मेरी रक्षा करो, ठीक है। अपने इष्ट का ध्यान करके, जो माता काली को मानते हैं वो माता काली का नाम ले सकते हैं, भैरव को मानते हैं भैरव का ले सकते हैं, ठीक है, हनुमान जी को मानते हैं उनका ले सकते हैं, जिस भी उग्र देवता को मानते हैं उनका नाम लेके करोगे थोड़ा काम आसानी से हो जाएगा। और नहीं तो महादेव तो है ही है।
और वो फिर जो आपने मुट्ठी में बंद कर रखा है दाल और 1 रुपए का सिक्का, उसे अपने ऊपर 7 बार उल्टा घुमाना, ठीक है ना, माथे से छुआ के उसके अंदर छोड़ देना जो दिया आपने रखा है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, वापस घर आ जाना। ये 3 रातें आप कर दो। इससे क्या है कि जो बुरी ऊर्जा का प्रभाव बना हुआ है, किसी के द्वारा किया हो चाहे वैसे कोई हवा लग गई हो, उससे आपको लगभग तो मुक्ति ही मिल जाएगी। ये मान लो बुरी ऊर्जा का प्रभाव खुल जाएगा, वो एक बार के लिए। तो अब एक बार के लिए खुल जाएगा तो आपको थोड़ी राहत आएगी तो अपना कोई ना कोई पक्का इंतजाम कर लोगे। लेकिन ये एक इमीडिएट लेवल पे एक बूस्टर डोज का काम करेगा आपके लिए, ठीक है। अगर कंफर्म हो ये तभी करना, दूसरा कोई ना पंगा ले इसका, ठीक है। इसके बाद एक कैटेगरी के वो लोग हैं भाई, जैसे मैंने बताया कि वो मच्छर वाला एग्जांपल से, कि लगभग सबके घरों में बुरी ऊर्जाएं रहती हैं, कहीं ना कहीं इस समय में थोड़ी प्रबल हो जाती है, कईयों के तो 12 महीने प्रबल रहती हैं। तो वो वास्तु दोष के रूप में हो या एनर्जी दोष के रूप में हो, किसी भी तरीके से हो, तो भाई अगर संभव हो किसी का, अगर पॉसिबल हो सके तो दिवाली से पहले अगर पॉसिबल हो सके, 15 दिन तो नहीं रहे हमारे पास दिवाली से पहले की, वैसे 15 दिन पहले शुरू होता है, मतलब अभी दिवाली से पहले और दिवाली के अगले 15 दिन के दौरान तक का समय, क्योंकि 2 ग्रहण आ रहे हैं। अगर संभव हो सकता है तो भाई किसी को बुला करके अपने घर पे विजिट करा लेना, ठीक है, जो लोग एनर्जी को भी समझते हों। अगर आपके घर में आपको कंफर्म है कि कोई समस्या है, कोई मसला इस तरीके का है, वास्तु दोष कोई ऐसे हैं जिनका तोड़ नहीं निकल पा रहा है, तो इन 15 दिन आगे के और 8-10 दिन ये रह गए समझ लो, लगभग ये 20-25 दिन के दौरान जब आपको मौका लगे किसी को बुला करके विजिट करा के, और जो आपको गाइडेंस मिलती है वो कर लेना। इससे क्या है कि जो पिछले कई सालों में बहुत मोटे पैसे खर्चने के बाद भी वास्तु दोष नहीं दूर हुए थे, उनसे निकलने का रास्ता आपको संभवतः मिल जाएगा। क्योंकि ये जो समय अब चल पड़ा है, समझ लो अब 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा, तो 17 से हो गया, और 2-3 दिन बाद, और तकरीबन ये समझो 8 तारीख तक, 8 नवंबर तक का जो टाइम है, ये बहुत ही हाई वोल्टेज का टाइम चल रहा है। तो इसका फायदा उठाएं, ठीक है ना। तो वास्तु विजिट जरूर करवा लें। एनर्जी विजिट बोलता हूं उसको मैं, वास्तु तो सामान्य नहीं होता है, खाली डायरेक्शन पे डिपेंड है, तो उनको भी राहत आ जाएगी। और बाकी सामान्य जन अपने घर में अभिमंत्रित सामग्री की धुनी दें, और कपूर की या गूगल की धुनी दें सुबह शाम, अगले 20-25 दिन तो खास तौर पे, तो उससे काफी हद तक जो है बचाव रहेगा, बुरी ऊर्जाएं घर से दूर रहेंगी। तो बस इतना ही मुझे कहना था दिवाली के विषय में। तो इसके अलावा का है कि अगर किसी के कर्म बंधन बहुत ज्यादा हो गए हैं, उन्हें लगता है कि भाई कर्म बंधनों से मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो क्योंकि कर्म बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष है, तो कर्म बंधनों से मुक्ति यदि नहीं हो पा रही है तो भाई फिर यदि संभव हो सके तो किसी प्रकार से अगले 2 महीनों के दौरान, 2 भी क्या कहूं, 1.5 महीनों के दौरान समझ लीजिए आप, यदि संभव हो सके तो बनारस में, काशी में जाकर के, क्योंकि काशी जो है वो मुक्ति मोक्षदायिनी नगरी है, अगर चक्कर लग जाए आप लोगों का तो वहां कम से कम ज्यादा नहीं तो कहूं तो मैं 24 घंटे का तो स्टे जरूर करना। और वो अपने आप में ही वो सक्षम जगह है, सही मुहूर्त और सही समय में कर लिया तो 24 घंटे भी बहुत हैं, 12 घंटे भी बहुत हैं। और वहां जाकर के अपना, ज्यादा संकट है, कर्म अगर कोई ज्यादा मसले आ रहे हैं, तो काल भैरव मंदिर में कुछ देर बैठ करके भगवान काल भैरव के मंत्र का जाप जरूर करें। जीवन में अगर संकट है स्वास्थ्य को लेकर के, वो कर्म बंधन जो है स्वास्थ्य पे पीड़ा डाल रहे हैं, तो काल भैरव मंदिर के पास ही मृत्युंजय मंदिर है भगवान का, तो वहां पर जाकर के महामृत्युंजय का जाप करें वहां बैठ करके। क्योंकि काशी में ना, जहां भी अगर आप जाएंगे बनारस में, वहां पर उस जगह की वाइब्रेशन का प्रभाव है। आप जब कभी किसी भी मंदिर में वहां बनारस में जाते हैं, घाट पे बैठते हैं, गंगा किनारे हो, वहां बैठ करके जाप पाठ ध्यान करें, ठीक है। मंदिर में मूर्ति है, विग्रह, वो ठीक है, वहां दर्शन कर लिए, अच्छी बात है, लेकिन उसी परिसर में जहां आपको मौका मिले वहां कुछ देर जरूर आप बैठें। और यकीन मानिए, आप लोग अगर सही ढंग और सही समय में अगर आप लोगों ने ये काम कर लिए तो जन्मों के कर्म बंधनों से आपको निकलने का स्वयं रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि कर्म बंधनों को देखो आप ही खोलोगे, गुरु हो, देवता हो, या कोई और ऐसे मौके पे किए गए प्रयास हों, वो तो उन उलझे हुए धागों में से वो एक सिरा आपको पकड़ाने का काम करते हैं कि ये सही सिरा है भाई, अब इसे खींच लो,
ये सारा जो उलझा हुआ है ये सुलझ जाएगा। इतना ही है, अगर आप मेरी बात समझ सकें तो कोशिश करें। ये समय शुरू हो गया है, ठीक है, ये समय शुरू हो गया है, समझ लो। जब मैं बात कर रहा हूं अभी से शुरू हो गया है, अब से लेकर के, और कोशिश करें कि 10 दिसंबर से पहले 15 दिसंबर से पहले हो, और बल्कि दिसंबर शुरू होने से पहले अगर इस काम को कर आएंगे तो बढ़िया फायदे में रहेंगे। क्योंकि देखो अभी सूर्य नीच का हो जाएगा, जैसे सूर्य यहां से निकलेगा अगले महीने नवंबर में, तो वृश्चिक में आ जाएगा मंगल की राशि में, तो बड़ा अच्छा संयोग होता है। जैसे ही, यानी कि सूर्य कौन है, आत्मा है, चेतना, वो बिल्कुल डाउन, व्हेन यू हैव रीच्ड द बॉटम यू कैन ओनली राइज, वो बिल्कुल गहराइयों में, गर्त में जाकर के वो फिर राइज करेगी। तो जब राइज करने पे आप आओगे तो एकदम से आपको ऐसा बूस्टअप मिल जाएगा, वो रॉकेट वाला जो बूस्ट कहते हैं ना, वो मिल जाएगा। ऐसा थ्रस्ट मिलेगा कि आप एक झटके में पार निकल जाओ। बाकी नहीं भी करोगे तो क्या है, जिंदगी तो यूं भी कट ही रही है। ये स्थितियां तो हर साल ही बनती हैं, है ना। लेकिन अब की बार थोड़ी विशेष है, क्योंकि 2 ग्रहण बीच में आ रहे हैं, तो परिस्थितियां थोड़ी विशेष बना देंगे। तो कर्म बंधनों से मुक्ति जो लोग चाहते हैं, जीवन की जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं, सुकून, पीस ऑफ माइंड खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो वो अगले 2 महीनों के दौरान, जैसे मैंने बोला, खास तौर पे 1.5 महीने के दौरान सही टाइम में अपने गुरु से, मेंटोर से पूछ करके, मौका लगा करके, और क्या करना है ये जानकारी लेकर के भाई बनारस जाए आना। 1 दिन का भी स्टे कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जिससे पूछ के जाएंगे वो आपको ज्ञान देंगे कि हाँ क्या करें वहां पर, अगर होगा तो। भाई जिस पे नहीं है वो तो फिर एंट्री मारेगा, वो तो यही कह देगा अरे क्या रखा है, क्या रखा है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं बनारस के अंदर। जब मैं गया था तो उस व्यक्ति का घर, जिस होटल में मैं रुका था, तो वहां का जो मैनेजर था, उसका घर जो था काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल, बैक साइड में था। और उसने बताया कि मुझे 10 साल हो गए इस मंदिर में जाए, आप इतनी दूर से स्पेशल आए हैं। तो मुझे तो अचरज आता है लोगों के ऊपर, उन्हें मालूम ही नहीं है वो कितना कुछ अथाह ईश्वर ने दे रखा है आसपास ही। लेकिन वो पता नहीं, फिर वही मृग, कस्तूरी मृग वाली कहानी हो रही है ना, लेकिन वो इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। तो मैं तो समझे चीजों का, ईश्वर ने आप पर कृपा करी है, आपके पुण्य कर्म रहे होंगे तभी आप मनुष्य बने, और मनुष्य बन के भी सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ, भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ। इसका सदुपयोग करें, मौका है। और ये दिवाली पे उपलक्ष्य में जो मैंने बातें कही इन पे गौर करें, कर लोगे तो फायदा ले लोगे, भाई नहीं तो जिंदगी तो यूं भी कटी रही है, ठीक है। मुझे बस यही कहना था, किसी को कुछ और कहना पूछना तो बता दो, ही नहीं फिर विदा लेते हैं।